choose this type of song production, you will always be criticized. Great sing by Puppo. हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं इस बात से कि कह कर लेंगे तो लालो टेक। तो कैसे हैं सब भाई लोगों, उनकी प्यारी प्यारी बहनें। वेल, इट्स मी अगेन फ्रॉम पुप्पो स्टूडियो विद राणा जी। सॉन्ग्स की दुनिया में बहुत से लोग आए और गए, मगर जो चवल ताहिर शाह ने मारी उसका आज तक पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। मगर आसिम अजहर जैसे यंग टैलेंट ने यह साबित किया कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं और सिंगिंग की 7 नस्लों को रोल के रख दिया। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बिना मेहनत और कोशिशों के आसिम ने कुकिंग क्लासेस ली और बिल्कुल रिसेंट उसकी वीडियो भी अपलोड की जो अवाम में तेजी से मकबूल हो रही है। कोशिश तो इसने अपनी तरफ से बिरयानी की थी कुछ फीमेल को स्टार्स लेके, मगर ओवरऑल वीडियो देख के लग रहा है जैसे गलती से मतंजन बन गया हो। तुमसे ना हो पाएगा। तेरी राहों से तेरी बाहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा, वादा लौट आऊंगा मैं। इस वीडियो के बाद से सिर्फ इसको ही नहीं, इसके पूरे खानदान को यही अफसोस है कि ये क्या कर दिया तूने। दिखने में शोरकोट की बेबी डॉल जैसा ये इंसान स्टार्ट ही कॉपी से कर रहा है। तो सवाल मेरा ये है कि ये क्या करने की कोशिश की है। I mean, टोनी कक्कड़ को कॉपी करने की कोशिश की है। तो यार इस तरह के साउंड इफेक्ट तो यंग देसी के साथ टोनी कक्कड़ अपने कोका कोला वाले सॉन्ग में बहुत सारे दे चुका है। तो चलो यार, दुर फिटे मुंह और आगे चलो। तो मतलब इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद भी अवाम को यही कुछ दिखाना था। जनता माफ नहीं करेगी। अब इस सीन को देख के ऐसे बच्चों की याद आती है जिनके साथ बचपन में बहुत से पॉम्पों वाले सीन्स हुए हों, और बाद में ऐसे लड़के अक्सर फैक्ट्रीज की छतों पे बैठ कर रो रहे होते हैं कि पैसे नहीं देने थे, ना दो पाइन मेरे कपड़े थे दे दो। और फिर बाद में ऐसी आदत पड़ जाती है कि जरा सी बात होती है कि टीका लगवाने बैठ जाते हैं लोग। जी, तो इन मोहतरमा को तो कुछ कहना भी अज़ाबे इलाही से कम नहीं है, क्योंकि इनके बहुत से फैंस गुस्सा कर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे 5 लड़कों ने मिलकर पैसे डाल के इसको अरेंज किया हुआ है। टिकटॉक की हद तक तो ठीक था, मगर यार ऐसा रोल लिया ही क्यों। मतलब आफरीन उस पे जिसने सॉन्ग का इतना बेहुदा थीम बनाया। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। इतनी जल्दी लोग कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी इसने बंदे बदले हैं इस वीडियो में। इस कैरेक्टर को देख के तलाश मूवी की करीना कपूर की याद आ गई यार सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि बार अटेंडेंट सिर्फ ये बाबा ही मिला था? ऐसे बंदों को अक्सर जंगल की चौकीदारी की नौकरी मिलती है, और बाबा जी को देख के ऐसे लगता है जैसे खरात का वो कूलर हो जिसका कोई वाली वायरस ही नहीं है, और उसमें से गर्मियों में गर्म तो छोड़ो पानी तक नहीं आता। इस बाबे की स्माइल देख के ऐसा लगता है जैसे गूंगी औरत आला अफजाइश नस्ल को देख के हंसती है। मुझे फिर शायरी आई यार। हाय 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 हाय। ओ भाई, ये भी सिंगर है? नहीं, वाकई ये रैपर है। इसकी लाइन सुन के ऐसा लगता है जैसे बहुत से ब्रांड्स ने मिलकर पैसे जोड़ के इसको अपनी सस्ती ब्रांडिंग के लिए हायर किया हुआ है। इस तरह के सस्ते लड़के इतने तरसे होते हैं कि फेसबुक पर कोई लड़की आख थू का स्टेटस भी लगाए तो नाइस थूक डियर का कमेंट कर रहे होते हैं। मूरू, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है यार। इसको हम इतना पसंद करते हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इससे हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी फुफ्फी वाला रोल करेगा जिसकी शादी बिला वजह रुकी होती है फैमिली में। राम मिस राजा जी, भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको सॉन्ग में साथ रखा क्यों है। इस तरह के लड़के मोस्टली लिफ्ट के लिए रोड्स पे खड़े होते हैं और बाइक वाले को यही कहते हैं कि तुम पीछे बैठो और मैं चलाऊंगा, और मोहल्ले के ठरकी चाचे इनकी फेवरेट गजा होते हैं। हम लेकर आएंगे। यंगस्टर्स यार, ये बहुत ही अच्छे रैपर्स, इनको कुछ नहीं कह सकते। इन्होंने सॉन्ग को बहुत सपोर्ट किया है। बेसिकली इनका पार्ट अमेजिंग था, दे डिड वेरी वेल। हाँ, कोलैब्स जैसी गलतियां हो ही जाती हैं इंसानों से, फिर भी यू ब्यूटी बॉयज। इस सॉन्ग की बैकबोन सिर्फ और सिर्फ वो लड़की है जो ग्रीन कपड़ों में मलबूस है। इसको देख के मुझे वो लड़कियां याद आ गई जो पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों में 937 रुपए लेके आहो नियाहो करती हुई खेतों की तबाही लगा के रख देती हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हाँ, तो अब बारी है हानिया आमिर की। खैर, हानिया आमिर की एंट्री सॉन्ग में इतनी है जितनी कि सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस है अपनी आवाम के लिए। इसकी एंट्री बिल्कुल ऐसी ही करवाई है सॉन्ग में जैसे पीएसएल में 50 करने पे ट्रक आता है। खैर, इसको देखने के बाद मुझे अपनी औकात याद आ गई अपने घर वालों के सामने। इस सॉन्ग में हानिया आमिर को देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रिश्ता देखने वाले आते हैं और कहेंगे बेटा जरा चल के तो दिखाओ। इस सॉन्ग को देखने के बाद शिद्दत से एहसास हुआ कि लाइफ में बहुत से संडे जाया किए, मगर इतना दुख नहीं हुआ जितना अपने लाइफ के ये 6 मिनट जाया करके हुआ। मतलब कि इस सॉन्ग के बाद से लगता है कि ताहिर शाह को अपना रोल मॉडल बना लेना चाहिए। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। इस सॉन्ग को देख के आइडिया हुआ कि बिरयानी में मसाले पूरे ना हो तो यही हाल होता है। इस तुम से ज्यादा बेहतर तो हम तुम सुपारी है जो कम से कम 2 मिनट मजा तो देती है। खैर, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने फालिज के मरीजों के इलाज के लिए तुम थेरेपी को निहायत मौसर करार दिया है, और सॉन्ग पूरा करके जफियां ऐसे डाल रहे हैं जैसे आजकल फैली वबा की वैक्सीन दरियाफ्त कर ली हो।
तो चलो एंड पे सॉन्ग का कंक्लूजन हो जाए कि ये आखिर था क्या। तो एक्चुअली आसिम ने कुकिंग चैनल से इम्प्रेस होकर एक रेसिपी तैयार करने की कोशिश की और स्टार्ट किया बिरयानी से, बट दरमियान में गलती से जर्दा टाइप की चीजें भी आती रही और एट दी एंड हानिया आमिर की बेहतरीन गार्निशिंग करके अवाम के सामने पेश कर दिया कि पता नहीं मुझसे ये क्या बन गया है, और हमारे 6 मिनट के लहसन लगवा दिए। बस जा रहा हूं मैं यार। तो गाइज यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे तुम कर दे। खैर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें।